अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल जितना साबित है और जैसे साबित है उतना ही करना, वैसे ही करना, जिस वक्त साबित है उसी वक्त करना, ये एक सादा मफहूम है सुन्नत रसूल को समझने के लिए। आदमी अगर अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अमल नहीं करता है, जो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है वो अमल करता है, तो शरीयत में इसे बिदअत कहा जाता है। बिदअत का लुग़वी माना होता है कि ऐसी चीज़ का ईजाद करना जो पहले से मौजूद ना हो। जिसे कहा जाता है इब्तदा, उसने नई चीज़ ईजाद की। अबदा शायर, इसका मतलब होता है कि शायर ने ऐसा शेर कहा जो बिल्कुल अछूता है, इससे पहले ऐसा शेर कहा नहीं गया है। और शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत किसे कहते हैं? शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा अमल जिसका हुक्म ना अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हो, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा हुक्म साबित हो, यानी दीन के नाम पर ऐसा अमल करना जो अमल दीन में ना हो, चाहे वाजिब का मामला हो चाहे मुस्तहब का मामला हो, तो उसे बिदअत कहते हैं कि वो अमल दीन में नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से साबित नहीं है, लेकिन कोई शख्स दीन समझ करके वो अमल कर रहा है, शरीयत समझ करके वो अमल कर रहा है, सवाब समझ करके वो अमल कर रहा है, तो ऐसा अमल बिदअत है। और शरीयत इस्लामिया के अंदर बिदअत की क़बाहत बयान की गई है। बिदअत करने वाला शख्स गुमराह शख्स है, बिदअत करने वाला शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से भटका हुआ शख्स है, बिदअत करने वाला शख्स शैतान को खुश करने वाला शख्स है, शैतान को खुशी देने वाला शख्स है, और बिदअत का अंजाम देने वाला शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से दूर होने वाला शख्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदअत की क़बाहत और शनाअत बयान करते हुए नजर आएंगे। एक हदीस से समझते हैं। वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहमिदल्लाह व अथना अलैहि बिमा हुवा अहलु सुम्मा क़ाल अम्मा बाद फ़इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व इन्ना अफ़ज़लल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। रवाहु अहमद फी मुस्नद। मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको खुतबा दिया। फ़हमीद अल्लाह वासना अलैहि बिमा हुआ अहलु। खुतबे में अल्लाह ताला की तारीफ बयान हुई। हम्दो सना के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह। सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है। व इन्न अफ़ज़ल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे अफजल तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। व शर्रल उमूर मुहदसातुहा। और सबसे बुरा काम दीन में नया काम ईजाद करना है, वो अमल दीन बताना है जो अमल दीन में है ही नहीं, ये सबसे बुरा काम है। वो कुल्लु बिदअतिन दलाला। और हर बिदअत गुमराही है। हर वो काम, हर वो अमल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, वो तरीका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, वो काम और वो मशगला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, उसको दीन समझ करके कोई शख्स कर रहा है। हदीस कहती है कि ये अमल बिदअत है और बिदअत गुमराही है। और दूसरी रिवायत के हवाले से कि वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। दीन में कोई बिदअते हसना और बिदअते सय्या नहीं है, हर बिदअत गुमराही है। हर वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित ना हो, वो गुमराही है। हमारा ये कहने का कुछ भी हक नहीं बनता है कि ये बिदअत हसना है, ये बिदअत सय्या है। दीन बनाने का काम अल्लाह को है। हम कौन होते हैं कि ये बिदअत हसना है और ये बिदअत सय्या है, जबकि हदीस कह रही है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो बिदअत की तारीफ क्या है? शरीयत में बिदअत किसे कहते हैं और बिदअत की शनाअत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने समाअत फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भी वसीयत है। सूरह अनाम आयत नंबर 153 उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरा रास्ता है यही सीधा रास्ता है। आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, ये मेरा रास्ता है जो सीधा है। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, ये मेरा रास्ता है, सीधा रास्ता है। फत्तबिऊ, इसी रास्ते की इत्तिबा करो। वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, सीधा रास्ता छोड़ करके सीधे रास्ते के दाएं बाएं जो अलग अलग रास्ते हैं, जो शैतानी रास्ते हैं, उन रास्तों पर ना चलना। अगर तुमने सीधी राह को छोड़ दिया तो ये गलत रास्ते, ये सीधी राह के दाएं बाएं जो रास्ते बने हुए हैं, ये रास्ते तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर कर देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वसीयत कर रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से वसीयत है कि सिराते मुस्तकीम पर हमेशा गामज़न रहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, उसी तरीक़े के मुताबिक अमल करना।
जितना अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो उतना ही अमल करना, यही सिराते मुस्तकीम है। जैसे अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो वैसे ही अमल करना, यही सिराते मुस्तकीम है। और जिस वक्त अमल करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो उसी वक्त अमल करना, यही सिरात मुस्तकीम है। और इसी रास्ते की वसीयत अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये वसीयत है, ज़ालिकुम वस्साकुम भी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वसीयत कर रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाला बन जाओ। यानी तक़वा हासिल करने का एक ही तरीका है और वो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। ये अल्लाह ताला की तरफ से वसीयत है कि मुत्तकी वही शख्स है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मानों में मोहब्बत करने वाला वही शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करता हो। मौत के बाद कामयाबी की उम्मीद हकीकी मानों में रखने वाला वही शख्स है जो वही अमल करता हो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, वैसे ही अमल करता हो जैसा अमल करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। इसी का नाम बिदअत से बचना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मानों में मोहब्बत करना है। बिदअत के नुकसानात क्या क्या है, आज के दर्स में खास करके बिदअत के जहां बहुत सारे नुकसानात है तो चंद नुकसानात का तज़किरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। बिदअत का पहला नुकसान, अल्लाह ताला बिदअती का अमल कबूल नहीं फरमाता है। जो दीन के नाम पर अमल करता है लेकिन वो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो वो अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। एक हदीस से समझते हैं। वअन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल अख़ज़िया। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। राविया हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा, जिसने हमारे इस दीन में नया अमल ईजाद किया, नया काम ईजाद किया। अहदसा युहदिसु का मतलब होता है नया अमल का ईजाद करना, नए काम का ईजाद करना। तो फी अमरिना, हमारे अमर में यानी हमारे दीन में, जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है और मुकम्मल दीन में जो अमल नहीं है, तो अगर किसी शख्स ने दीन के नाम पर उस अमल को ईजाद किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, फहुआ रद्दुन, तो ऐसा अमल रद्द है, ऐसा अमल काबिल कबूल नहीं है। तो बिदअत के नुकसानात में से एक अहम नुकसान यह है कि बिदअती जो अमल करता है उसका अमल अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। कबूल इसलिए नहीं फरमाता है कि बिदअती जो अमल कर रहा है वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। बिदअती अमल करने का जो तरीका इख्तियार किया हुआ है वो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और अल्लाह वही अमल कबूल करता है जो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। अब इस हदीस को सामने रखिए और जरा गौर कीजिए। ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। अब रबीउल अव्वल के महीने में जश्न ईद मिलादुन नबी का मामला इनके साथ होता है, और ईद मिलादुन नबी की महफिल को सजा करके ये साबित किया जाता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे कहां की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत?
रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जो ये अमल किया जाता है, ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। नबी बनाए जाने के बाद 23 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहते हैं। 23 मर्तबा आपकी जिंदगी में ये तारीख आती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वालों ने कभी भी रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल का इनेकाद नहीं किया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अगर साबित होता तो जरूर अहादीस की किताबों में ईद मिलादुन नबी की, जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल का तज़किरा होता, सरकार की आमद मरहबा जरूर लिखा होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते कैसे थे हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते कैसे थे हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कैसे रखते थे हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला कैसे जाते थे हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से निकलते कैसे थे हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते कैसे थे हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका और इबादतों का तरीका क्या है हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बीवियों के साथ कैसा था हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पड़ोसियों के साथ कैसा था हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में हुजरे आयशा में रह करके किस तरह से अमल करते थे, रात में कमरे के अंदर का अमल हदीस की किताबों में मौजूद है। और इतनी बड़ी महफिल का इनेकाद हो जहां पर एक चौकी से दूसरी चौकी तक जाने का मामला हो, हल्ला हंगामा करने का मामला हो, एक गली से दूसरी गली में जाने का मामला हो और सहाबा किराम ने किया हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो और हदीस की किताबों में मौजूद ना हो, ऐसा हो सकता है? बंद कमरे का अमल हदीस की किताबों में मौजूद है, तो गली कूचे में किया जाने वाला अमल क्या हदीस की किताबों में मौजूद नहीं होता? साबित नहीं है। ये बाद में किया जाने वाला अमल है और ये अमल ऐसा अमल जो मोहब्बत रसूल में किया जाए, जो दीन के नाम पर किया जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, इसी का नाम क्या है? बिदअत है। और बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो बिदअत के नुकसानात में से अहम नुकसान और पहला नुकसान यह है कि बिदअती का अमल अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। बिदअत के नुकसानात में से अहम नुकसान और दूसरा नुकसान, बिदअती कभी भी हकीकी मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर सकता है। जी, बिदअती कभी भी हकीकी मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का सबूत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करना। और बिदअती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल नहीं करता है, और जब अमल नहीं करता है तो मोहब्बत रसूल में ऐसा शख्स झूठा होता है। मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल किया जाए, तभी मोहब्बत रसूल हासिल हो। और ये रीजन कुरान मांगता है, अल्लाह मांगता है। ये रीजन अल्लाह तबारक व तआला मांगता है। इंसान तो इंसान, अल्लाह तबारक व तआला इस रीजन को वो
वाज़ेह करता है कि अगर वाकई तुम नबी से मोहब्बत करते हो तो मुझे बताओ। ज़बानी नहीं चलेगा, अल्लाह कहता है मुझे बताओ। अगर कोई शख्स नबी से वाकई मोहब्बत करने का दावा करे तो आप देखिए उनका अमल देखिए, आप सबूत देखिए, सबूत मिलना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम वाकई नबी से मोहब्बत करते हो तो तुम मुझे सबूत दो। अगर सबूत नहीं है तो मोहब्बत में तुम झूठे हो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 में फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दम भरते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है वही अमल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना अमल किया है उतना ही अमल करो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अमल किया है वैसे ही अमल करो। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और ज़ोहर की नमाज वो 4 रकात के बजाय 5 रकात पढ़ लेता है, कहता है आज मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा करता हूं कि मैं रब्बुल आलमीन को सजदा करने के लिए, रब्बुल आलमीन के सामने क़याम करने के लिए ज़ोहर की नमाज 4 के बजाय 5 रकात पढ़ लूं, क्या उनकी नमाज होगी? हर शख्स यही कहेगा कि उस शख्स की नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जवाब यही मिलेगा कि 5वीं रकात तो वो पढ़ रहा है, लेकिन इसलिए उनकी नमाज नहीं होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 ही रकात पढ़ना साबित है। यही मामला है अल्लाह से मोहब्बत करने का मामला। कोई अगर नीयत जिनकी साफ है ये कहे कि नहीं आज मैं 5 रकात पढ़ लेता हूं नमाज, कोई ये शख्स कहे कि नमाज में सूरह फातिहा की बहुत ज्यादा अहमियत है, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं, चलिए मैं रुकू में भी सूरह फातिहा पढ़ लेता हूं, सजदे में भी सूरह फातिहा पढ़ लेता हूं, नमाज होगी? नहीं होगी, जबकि वो सूरह फातिहा पढ़ रहा है। क्यों नहीं होगी? कहने वाला तो कह सकता है कि भाई मैंने नमाज में सबसे अहम चीज पढ़ी है, सूरह फातिहा पढ़ी है, इसमें गलत क्या है? कहते हैं ना, कुल ही तो पढ़ते हैं, गलत क्या है? कब्र पर अजान ही तो देते हैं, गलत क्या है? अरे मिलाद में नबी का ही तो तज़किरा है, गलत क्या है? अगर वही शख्स कोई कहे कि भाई मैं 2 सजदे के बजाय 3 सजदा कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? सजदा ही तो कर रहा हूं ना, अल्लाह ही को सजदा कर रहा हूं। एक बार रुकू करने के बजाय मैं 2 बार रुकू कर रहा हूं, अल्लाह ही के सामने तो रुकू कर रहा हूं, गलत क्या है? गलत यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा करना साबित नहीं है, इसीलिए गलत है। तो दीन में अच्छा लगना ये दीन नहीं है, उस अमल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित होना, अमल से साबित होना, ये दीन है। तो अल्लाह ताला रीजन मांग रहा है, सबब मांग रहा है कि अगर नबी से मोहब्बत करने का, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मुझसे यानी अल्लाह से मोहब्बत करने का एक ही रास्ता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कह दीजिए कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करो। उसके 2 फायदे हैं, युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करोगे तब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अमल कितना बड़ा ही क्यों ना हो, अमल कितना ही कीमती क्यों ना हो, अमल देखने में कितना ही हसीन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, कुरान कहता है कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अमर साबित है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। दूसरा फायदा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो बिदात के नुकसानात में से दूसरा अहम नुकसान यह है कि बिदाती कभी भी हकीकी मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर सकता है। मोहब्बत का दावा तो कर सकता है, दम भर सकता है, ज़बानी कह सकता है, लेकिन अमली तौर पर हकीकी मानों में जो मोहब्बत रब को मतलूब है वो मोहब्बत नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा नुकसान है बिदात के नुकसानात में से। बिदात के नुकसानात में से तीसरा नुकसान कि बिदाती पर तौबा मुश्किल हो जाता है। बिदाती पर तौबा मुश्किल हो जाता है। तौबा करने का तौफीक नहीं होती है इल्ला माशाअल्लाह, क्योंकि जो वो अमल कर रहा है वो दीन समझ करके करता है, वो सही समझ करके करता है, फिर कभी एहसास ही नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सलफ के कौल की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि इन्नल बिदअता ला युताबु मिनहा, कि बिदअती से तौबा मुमकिन नहीं है। इस कौल की तफसीर में, इस कौल की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि जो कहा गया है कि बिदाती से तौबा मुमकिन नहीं है, वजह क्या है? वजह यह है कि एक बिदाती जो भी अमल करता है वो सवाब समझ करके अमल करता है, जबकि एक गुनाहगार गुनाह करता है तो गुनाह समझ करके गुनाह करता है। चोर चोरी करता है, उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। ज़ानी ज़िना करता है, उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। एहसास होता है तो उन्हें तौबा की तौफीक भी होती है, गुनाह छोड़ने का इम्कान ज्यादा होता है। लेकिन एक बिदाती जो अमल करता है उस अमल को वो सही समझ करके करता है, नबी की मोहब्बत में करता है, इसीलिए बिदाती का तौबा करना मुमकिन नहीं है, बहुत ही कम मुमकिन होता है। और ये बहुत ही खतरनाक मामला है। एक हदीस से समझ लेते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला अजबत तौबता अन साहिब बिदातिन हत्ता यदा बिदातहु, रवाहु तबरानी फिल मुजम। तबरानी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हजबत तौबता अन साहिब बिदातिन, अल्लाह ताला ने बिदाती से तौबे को रोक लिया है। ये कितना खतरनाक मामला है। बिदात करने वालों से वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, ऐसा अमल करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा को रोक लिया है, तौबा की तौफीक से रोक लिया है। हत्ता यदा बिदअतहु, यहां तक कि वो बिदात करना छोड़ दे, यहां तक कि वो खिलाफ शरअ अमल करना छोड़ दे। तो बिदात के नुकसानात में से तीसरा नुकसान यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बिदाती पर तौबा को मुश्किल कर देता है। तौबे का दरवाजा एक तरह से उनके लिए बंद कर दिया जाता है। इतना खतरनाक मामला है बिदात। इसी तरह से बिदात के नुकसानात में से तीसरा नुकसान, बिदाती शरीयत में नुक्ताचीनी करता है, शरीयत को मुकम्मल नहीं मानता है, यहां से वहां से डाका डालने की कोशिश करता है। ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, वैसा कर लेंगे तो क्या होगा, यानी इस तरह करके गोया कि वो मुकम्मल दीन पर वो इख्तिलाफ करता है, उसे मुकम्मल दीन कबूल नहीं होता है कि भाई दीन में जो नहीं है वो दीन नहीं है, मुकम्मल दीन में जो नहीं है वो दीन नहीं है।
वो सोच, उनकी सोच ऐसी नहीं होती, कर लेंगे तो क्या होगा, अच्छा ही तो है ना। अब क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, ये या तो अल्लाह बताएगा या तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजरिए वही बताएंगे। हम और आप कौन होते हैं बताने वाले कि दीन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। दीन में वही अच्छा है जिसे इस्लाम ने अच्छा कहा है, जिसे कुरान ने अच्छा कहा है, जिसे अहादीस ने अच्छा कहा है। हम जिसे अच्छा समझे वो दीन नहीं हो सकता है। तो बिदअती क्या है, शरीयत में नुक्ताचीनी करता है, शरीयत को एक्सेप्ट नहीं करता है। जबकि कुरान क्या कहता है, सूरह माइदा आयत नंबर 3, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमा रहे हैं और जुम्मा का दिन होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में मौजूद है, ये आयत नाजिल होती है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, व तममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने अपनी नेमत की तकमील कर दी है, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैंने रजामंदी का ऐलान कर दिया है कि इन्ना दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के पास दीन वही है जो इस्लाम है। दीन की तकमील का ऐलान खुतबा हज्जतुल वदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में है, जुमा का दिन है, दीन की तकमील का ऐलान वही हो जाता है। मतलब ये है कि अब उसके बाद जो भी किया जाएगा अगर वो दीन में नहीं होगा तो वो दीन नहीं होगा। तो मुकम्मल दीन को एक्सेप्ट नहीं करता है एक बिदअती, दीन पर नुक्ताचीनी का मामला उनके साथ होता है। इसी तरह से सूरतुन नहल आयत नंबर 87, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि किताब के अंदर जो कुछ नाजिल करना था हमने नाजिल कर दिया है। मुकम्मल दीन में जो कुछ उतारना था हमने उतार दिया है। दीन में कहीं भी किसी तरह का नक्श हमने बाकी नहीं रखा है। आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर किताब को नाजिल किया है, हमने आप पर कुरान को नाजिल कर दिया है, तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान के अंदर हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया गया है, कोई चीज छोड़ी नहीं गई है। वहुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये किताब हिदायत है, और ये किताब रहमत वाली किताब है, और ये किताब मुसलमानों को बशारत देने वाली किताब है। ये कुरान एक मोमिन जब पढ़ता है तो वहां पर आता है कि जन्नत उन्हीं के लिए है जो ईमान वाले हैं, अमले साले करने वाले हैं। जन्नत की नेमतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वालों के लिए है। यही कुरान कहता है कि कुरान मोमिनों को बशारत देता है, कुरान मुसलमानों को बशारत देता है। कुरान में हमने जो कुछ बयान करना था हमने बयान कर दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह फरमा दी। तो दीन तो मुकम्मल हो चुका है। तो मुकम्मल दीन को एक बिदअती एक्सेप्ट नहीं करता है, दीन पर नुक्ताचीनी करता है जो कि गलत है और हराम मामला है। ऐसा नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए। इसी तरह से बिदअत के नुकसानात में से एक और अहम नुकसान, क़यामत के दिन बिदअती अपने गुनाहों का बोझ उठाएगा और साथ में उन लोगों के गुनाहों का बोझ उठाएगा जिन लोगों को बिदअती ने बिदअत करने पर आमादा किया था, गलत काम करने पर आमादा किया था। गलत कामों की दावत देने वाला क़यामत के दिन अपने गुनाहों का भी बोझ उठाएगा, और जो उनके चाहने वाले होंगे, जो उनकी बात मानने वाले होंगे, उनके गुनाहों का भी वो बोझ उठाएगा। कितना अहम मामला है।
एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक अलग अंदाज में वाज़ेह किया है कि आदमी किस तरह से दूसरों का गुनाह अपने सर ले लेता है और किस तरह से दूसरा शख्स नेक अमल करता है लेकिन सवाब उस शख्स को पहुंचता है, बताने वाले को पहुंचता है। एक हदीस से समझते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दआ इला हुदन काना लहू मिनल अज्र मिथलु उजूर मन तबिआ ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया व मन दआ अला दलालतिन काना लहू मिनल इस्मि मिथलु आसाम मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैया रवाहु मुस्लिम फी किताबिल इल्म। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन दआ इला हुदा, जिस शख्स ने किसी को हिदायत की तरफ बुलाया, दीन की तरफ बुलाया, तरीक़े रसूल की तरफ बुलाया, जन्नत में जाने की तरफ बुलाया, तो कान लहू मिनल अज्र, तो बुलाने वालों को अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। कितना अज्र मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा? मिथलो उजूर मन तबिअहु, दीन की तरफ किसी को हमने बुलाया और वो दीन पर अमल करने लगा, तो अमल करने वालों को जितना सवाब मिलेगा, बताने वालों को उतना ही सवाब मिलेगा। कितना अहम मामला है। दीन बताने वाला, अल्लाह ताला ने उसके जरिए से किसी को हिदायत दी। अब वो हिदायत पा करके जब तक वो दीन पर अमल कर रहा है, तो अमल करने वाले को जितना सवाब मिलेगा, दीन बताने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा। ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया, सवाब में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि दीन पर अमल करने वाले के सवाब को उठा करके उसे या फिर उसमें से उसके सवाब के कुछ % को बताने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बराबर बराबर सवाब मिलेगा। क्या पता चला? पता ये चला कि दीन बताने वाला गोया के दीन पर अमल करने वाले की तरह है। उसके बाद आगे फरमाते हैं कि वमन दआ अला दलाला, जिस शख्स ने किसी को गुमराही की तरफ बुलाया, गलत कामों की तरफ बुलाया, काना लहू मिनल इस्मि, तो बुलाने वाला गुनाहगार होगा, बुलाने वाले को गुनाह मिलेगा। मिथलु आसाम मन तबिअहु, जिसने किसी शख्स को गुनाह की तरफ बुलाया। अब गुनाह करने वाला जितना गुनाह कमाएगा, गुनाह करने वाले को जितना गुनाह मिलेगा, गुनाह की तरफ बुलाने वाले को भी उतना ही गुनाह मिलेगा। एक शख्स ने गुनाह की तरफ बुलाया लेकिन गुनाह किया नहीं है। एक शख्स बिदात की तरफ दावत दे रहा है, एक शख्स लोगों को गलत काम की तरफ दावत दे रहा है, एक शख्स दूसरों को ज़िना की तरफ दावत दे रहा है, एक शख्स दूसरों को चोरी की तरफ दावत दे रहा है, लेकिन उन्होंने चोरी नहीं किया है, लेकिन कहने की वजह से, उनके बताने की वजह से फला शख्स ने चोरी कर लिया है, तो चोरी करने वाले को जितना गुनाह मिलेगा, चोरी की तरफ रहनुमाई करने वाले को भी उतना ही गुनाह मिलेगा। अब इस हदीस को जरा सामने रखते हैं तो जरा एक बात पर गौर कीजिएगा। हम लोग अपने अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, कितने सेकंड का होता है? 30 सेकंड का। सॉन्ग लगाते हैं, गाना लगाते हैं, अपनी अंदरूनी कैफियत का इजहार स्टेटस के जरिए से करते हैं। पहली बात तो उस स्टेटस से आपके स्टेटस का पता चलता है कि आपका दीनी मेयार क्या है, आपका अमली मेयार क्या है। और दूसरा नुकसान, आपने स्टेटस लगाया, अब उस स्टेटस को अगर देखने वाले 10 होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, जितने लोग देखेंगे, जितना गुनाह उन सबको मिलेगा, उन तमाम का गुनाह आपको मिलेगा। देख कोई और रहा, गुनाह आपको मिलेगा। वही आपने स्टेटस में कुरान लगाया, किसी हदीस को आपने लगा दिया, अब उस कुरान के लगाने की वजह से, कोई हदीस स्टेटस पर लगाने की वजह से दूसरा शख्स उसको फॉलो कर रहा है, आगे शेयर कर रहा है, उस पर अमल कर रहा है, तो जितना दूसरे लोग उससे फायदा उठाएंगे, लगाने वालों को उतना ही फायदा होगा, उतना ही सवाब मिलेगा।
तो खैर की तरफ बुलाने वाला खैर करने वाले की तरह है, अच्छे अमल की तरफ बुलाने वाला अच्छा अमल करने की तरह है, करने वाले की तरह है, और बुरे अमल की तरफ बुलाने वाला बुरा अमल करने वाले की तरह है। यानी बुलाने वाले अच्छी दावत देने वाले, दीन की तरफ बुलाने वाले, भलाई की तरफ दावत देने वाले और भलाई करने वाले सवाब में बराबर है। बुराई की तरफ दावत देने वाले तो बुराई करने वाले और दावत देने वाले गुनाह में क्या है, बराबर है। तो ये मामला है कि बिदअत के नुकसानात में से एक अहम नुकसान के बिदअती को तो जो गुनाह मिलता ही है, लेकिन वो बिदअत फैलाने की वजह से दूसरे लोग जो जुमरे में आएंगे उनको जितना गुनाह मिलेगा, क़यामत के दिन उनके गुनाहों का बोझ बिदअत फैलाने वाले के ऊपर डाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन नहल आयत नंबर 25 में इसी बात का तज़किरा फरमाता है, लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ताकि ये अपने गुनाहों का बोझ उठाने के साथ साथ वमिन औज़ारिल लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, उन लोगों के गुनाहों का भी बोझ उठाएंगे जिन्होंने दुनिया में उन्हें बिला इल्म बहकाया था, गुमराह किया था। अला साअ मा यज़िरून, कुरान कहता है कि ये कितना बुरा बोझ होगा जो क़यामत के दिन ये लोग उठाएंगे। गलत काम करने वाला, गलत काम की दावत देने वाला क़यामत के दिन अपने गुनाहों के साथ साथ उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी उठाएगा जिन लोगों को इन्होंने गलत काम की दावत दी थी, गलत काम बताया था। बचना चाहिए, एक मोमिन को लौटना चाहिए। इन सब आयतें, ये आयत और हदीस क्या कहते हैं कि एक मोमिन को हकीकी मोमिन बनना चाहिए, एक मुसलमान को हकीकी मुसलमान बनना चाहिए, लौटना चाहिए रब की तरफ। तो ये बिदअत के नुकसानात में से एक अहम नुकसान है। इसी तरह से बिदअत के नुकसानात में से एक और अहम नुकसान ये है कि रोज़े क़यामत बिदअती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर से महरूम रहेगा, हौज़े कौसर से वो महरूम रहेगा, जामे कौसर से वो महरूम रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासों को हौज़े कौसर से पानी पिला रहे होंगे, जो एक मरतबा पी लेगा फिर उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। महशर की गर्मी बर्दाश्त किए होंगे, सूरज बिल्कुल करीब होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। उस गर्मी जैसी कोई गर्मी नहीं होगी और उस दिन की शिद्दत जैसे कोई शिद्दत नहीं होगी। उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का पानी पिलाने के लिए बैठे होंगे हौज़े कौसर के पास, जामे कौसर पिला रहे होंगे। लेकिन ऐसा शख्स भी वहां पर जाएगा पानी पीने के लिए जिन्होंने अमल दुनिया में किया होगा, लेकिन वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पिलाएंगे। जिन्होंने दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दिया है, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ देंगे, उन्हें पानी नहीं पिलाएंगे। जिन्होंने दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की अहमियत को नहीं जाना है, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं जानेंगे। अल्लाह के बाद किसका मकाम है? अल्लाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बाद मकाम किसी का है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह के बाद देने का तरीका यह है कि अमल के मामले में किसी का तरीका अगर अपनाया जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाया जाए। तरीक़े रसूल से हट करके जिस तरीके को हम अपनाते हैं वह अपना करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को नीचा करते हैं और उस शख्स के मकाम को हम ऊंचा करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है।
जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है, फला ने किया है, फला ने किया है, फला ने किया है, फला फला का मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से बढ़ करके नहीं है। और मकामे रिसालत को मकाम देने का तरीका यह है कि एक मुसलमान अमल करने के मामले में तरीका देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। ये है अल्लाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम देने का तरीका। और ऐसा करने वाला ही मोमिन है, मुसलमान है। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में है, मक्का में है, मदीना में है, तो एक जमात को हम सहाबाए किराम की जमात कहते हैं, एक जमात को हम मुनाफिकीन की जमात कहते हैं, एक जमात को हम कुफार की जमात कहते हैं। क्यों? सबने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, सबने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की थी, और लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला किया था। फिर क्या वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले हैं, उनमें से एक जमात को सहाबा की जमात कहा जाता है, एक जमात को मुनाफिकीन की जमात कहा जाता है, एक जमात को कुफार और मुशरिकीन की जमात कहा जाता है। वजह क्या है? वजह यह कि सहाबा कहलाने वाली जमात सहाबा क्यों कहलाई? इसलिए सहाबा ये जमात कहलाई कि इन्होंने अपना अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया, और तरीके रसूल को अपनाने के मामले में अगर बाप की कुर्बानी देनी पड़ी तो बाप की कुर्बानी दे दी, माँ की कुर्बानी देनी पड़ी तो माँ की कुर्बानी दे दी, औलाद की कुर्बानी देनी पड़ी तो औलाद की कुर्बानी दे दी, माल की कुर्बानी देनी पड़ी तो माल की कुर्बानी दे दी, वतन की कुर्बानी देनी पड़ी तो वतन की कुर्बानी दे दी, जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो जान की कुर्बानी दे दी। ये सारे रिश्ते आड़े आए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुकाबले में किसी रिश्ते को सहाबाए किराम ने अहमियत ना दी, सबको छोड़ देना गवारा कर लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ना गवारा नहीं किया। यही वजह है कि ये सहाबा कहलाए, यही वजह है कि कुरान कहता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वान। यही वजह है कि अंबिया के बाद कयामत तक किसी का मकाम है तो सहाबा किराम का मकाम है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की तारीफ करते हैं। वहीं पर दूसरी जमातें मौजूद है, मुनाफिकीन की जमात मौजूद है। और मुनाफिक क्यों कहलाई? इसलिए कहलाई ये जमात कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो नहीं किया। मुनाफिक क्या कहता था? रईसुल मुनाफिकीन ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ मिनल अज़ल। सूरतुल मुनाफिकून में क्या कहा गया? रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई कहता था कि नौज़ुबिल्लाह मदीने में सबसे जलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सबसे अजीज में वही सहाबा की जमात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत लफ्ज बोले सहाबा किराम को बर्दाश्त नहीं है। वही कुफारों व मुशरिकीन की जमात है। कुफारों मुशरिकीन की जमात धुतकारी क्यों गई? इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा लेकिन अमल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया दीन इस्लाम को। तो ये मामला है और ये बहुत ही अहम मामला है, कोई आम मामला नहीं। तो यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर मौजूद होंगे, प्यासे आएंगे, लेकिन उन्हीं को पिलाएंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली मोहब्बत किया होगा। एक हदीस से समझते हैं। वअन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी फरतुकुम अलल हौज़ मन मर्रा अलैया शरिबा व मन शरिबा लम यज़मा अबदा लयरिदन्ना अलैया अक़वामुन आरिफुहुम व यारिफूनी थुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम फ़अक़ूल इन्नहुम मिन्नी फ़युक़ाल इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक फ़अक़ूल सूक़न सूक़न लिमन ग़य्यरा बादी। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिर रिक़ाक़। बुख़ारी शरीफ के अंदर किताबुर रिक़ाक़ में हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी फरतुकुम अलल हौज़,
कि लोगों, मैं हौज़े कौसर पर पहले ही से बैठा रहूँगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है उम्मत मोहम्मदिया की। नहीं, पहले ही से मैं बैठा रहूँगा, इंतज़ार, बैठ करके इंतज़ार करूँगा, मेरी उम्मत के लोग आएंगे, मैं पानी पिलाऊंगा, पहले ही से बैठा रहूँगा। यानी किसी उम्मती को हौज़े कौसर पर जाकर के मेरा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये तो दुनिया का मामला है, फलां साहब आ रहे हैं, फलां साहब आ रहे हैं, आने के वक्त पे फलां है, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लेट आते हैं। वो रहमतुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उम्मत मोहम्मदिया से देख लीजिए कि मेरी उम्मत जितनी जल्द हो सके हौज़े कौसर का पानी पिए, मैं पहले ही बैठा रहूँगा। ममर्र अलैहि शरिबा, जो भी मेरे पास आएगा जामे कौसर नौश फरमाएगा, हौज़े कौसर का पानी उन्हें पिलाया जाएगा। वमन शरिबा लम यज़मा अबदा, मेरे हाथों जो एक मर्तबा हौज़े कौसर का पानी पी लेगा कभी भी प्यासा नहीं होगा। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया, उसी के बारे में फजीलत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो लम यज़मा अबदा, कभी भी फिर वो प्यासा नहीं होगा। अब आगे क्या फरमाते हैं, लयरिदन्ना अलैया अक़वामुन आरिफुहुम व यारिफुनी, कुछ लोग आएंगे मेरे पास, मैं उन्हें पहचानूंगा, वो लोग भी मुझे पहचानेंगे। सजदे के निशानात आज़ाए वज़ू की वजह से पहचानेंगे कि मेरी उम्मत के लोग हैं। फरिश्ते रोक लेंगे उन्हें, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पानी पीने जा रहा हूँ। क़यामत की गर्मी ने बेचैन कर रखा है, पसीने से शराबूर हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पानी पीने जा रहा हूँ। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, मेरे और मेरे कुछ लोगों के दरमियान फरिश्ते हायल हो जाएंगे, फरिश्ते आ जाएंगे, नहीं जाना है। क्या कहेंगे? नहीं जाना है, नो एंट्री। अब बताइए, फरिश्ते जिन्हें रोक लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे आने दो, इन्नहुम मिन्नी, मेरी उम्मत के लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपके बाद इन्होंने आपके तरीके के मुताबिक अमल करना छोड़ दिया था। एक अकीदे का मसला है, देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म नहीं जानते, उतना ही जानते हैं जितना आपको बताया गया जिब्रील अमीन के जरिए। वरना अगर आप गैब का इल्म जानते होते तो पहले ही जान लिए होते कि फरिश्तों ने क्यों रोका है, फरिश्ते क्यों कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। फरिश्ते बताते हैं तब आपको पता चलता है। तो इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, आपको नहीं पता इन्होंने आपके बाद क्या क्या दीन में गुल खिलाए थे। कभी सरकार की आमद के नाम पर बिदअत किया था, वो अमल किया था, आपकी वफात के दिन इन्होंने वो अमल किया था जो अमल ना आपने किया था ना आपके सहाबा ने किया था। कभी अज़ान से पहले सलातो सलाम, क्या होता है अज़ान से पहले? अज़ान से पहले सलातो सलाम का मामला जो आपसे साबित नहीं है, कब्र पर अज़ान का मामला जो आपने नहीं किया था, तीजा का मामला, 40वां का मामला, चालू का मामला जो आपकी जिंदगी में आपकी बेटियों का इंतकाल हुआ, आपने नहीं किया। ऐसा करके क्या बताना चाह रहे हो कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने दीन के मुतालिक नहीं किया हम कर रहे हैं। अब वो नहीं बता रहे हैं, वह ये बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की वफात पर तीजा, 40वां और कब्र पर अज़ा का मामला नहीं किया, कुल का मामला नहीं किया, नियाज़ फातिहा का मामला नहीं किया। आप ये करके बता रहे हैं कि गोया कि देखिए छूट गया है,
ये छूट गया है, आपको पता नहीं, रब को पता नहीं, हम कर रहे हैं, ये मतलब हुआ। इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, आपको नहीं पता कि आपके बाद इन्होंने क्या क्या दीन में गुल खिलाया था। कर लेंगे तो क्या होगा, कर लेंगे तो क्या होगा। कुल ही तो पढ़ा जाता है, कुरान ही तो है, कर लेंगे तो क्या होगा। नमाज अगर कोई शख्स पश्चिम की बजाय पूरब की तरफ पढ़ लेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला उधर भी तो देखता है ना, क्या होगा। रमजान का रोजा रमजान में रखने के बजाय शाबान में रख लेंगे तो क्या होगा, इफ्तारी और सहरी तो करना है ना। बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, अकीका पहले कर लिए, कर लेंगे तो क्या होगा, बच्चे के पैदाइश की खबर तो है ना। शादी से पहले वलीमा कर लेंगे तो क्या होगा, शादी के बाद तो आखिर करना ही है ना। अगर कर लेंगे तो क्या होगा ना, तो हर चीज में क्या होगा का मामला होगा, हर चीज के लिए रास्ता निकल जाएगा। फिर तरीका रसूल गायब, कोई मामला ही नहीं रखता है, तरीके रसूल की कोई अहमियत ही नहीं है। इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, आपके बारे इन्होंने क्या क्या गुल खिलाया था, आपको नहीं पता। अच्छा देखिए, ये जब जवाब सुनेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस शख्स से रवैया कैसा होगा, उसके बाद का जुमला वाज़े करता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मेरे तरीके के मुताबिक इन लोगों ने अमल नहीं किया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी। अरबी जानने वाले जानते हैं कि सुहकन का इस्तेमाल गुस्से के वक्त किया जाता है, गुस्से का इजहार करने के लिए। हम लोग कहते हैं ना कि निकल जाओ, मेरे मेरे मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, गेट आउट। अपने अल्फाज में गुस्से का इजहार करते हैं, वही मामला है। सुकन सुकन लिमन गय्यर आबादी, दूरी हो उस शख्स के लिए जिसने मेरे बाद मेरा दीन बदल दिया। एक नुक्ता याद रखिए, वो नुक्ता क्या है कि तरीक़े रसूल को छोड़ करके दूसरे तरीक़े के मुताबिक अमल करना गोया के दीन को बदलना है। दीन को बदलना, दीन वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के इर्द गिर्द हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में, के तरीक़े के दायरे में हो। लिहाजा कोई शख्स तरीक़े रसूल से हट करके, चाहे वो नमाज पढ़ रहा है, चाहे वो रोज़ा रख रहा है, चाहे वो हज कर रहा है, चाहे वो ज़कात दे रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद नहीं है, तो गोया कि वो शख्स दीन को बदल रहा है। और जो दीन को बदल करके अमल करे वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। दीन वही अमल कबूल है जो तरीक़े रसूल के मुताबिक। और क़यामत के दिन जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगा दे, फिर उन्हें बुलाने वाला कौन होगा? क़यामत के दिन जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से दूर कर दें, फिर कौन होगा जो उस शख्स को अपने से करीब करे? बिदअत से बचिए, बिदअत से इज्तिनाब कीजिए, बिदअत से परहेज कीजिए। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बिदअत का मामला बहुत ही खतरनाक है। वो फरमाते हैं कि अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया, शैतान को गुनाह से ज्यादा बिदअत पसंदीदा है, बिदअत महबूब है। शैतान को गुनाह से ज्यादा बिदअत पसंद है। क्यों? अल मासियतु युताबु मिनहा, गुनाह से तौबा करना मुमकिन है। आदमी गलत कर रहा है, उसे एहसास है कि मैं गलत कर रहा हूं, चोरी कर रहा है, ज़िना कर रहा है, हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहा है, दूसरों के हुकूक को खा रहा है, ये सारे काम कर रहा है, उसे एहसास है कि मैं गलत कर रहा हूं, तौबा की तौफीक मुमकिन है। वल बिदअतु ला युताबु मिनहा, जबकि बिदअती से तौबा मुमकिन नहीं है।
क्योंकि जो वो अमल करता है वो सुन्नत समझ करके करता है, वो नबी की मोहब्बत में करता है, वो जन्नत जाने के लिए करता है, वो जहन्नम से बचने के लिए करता है, जबकि वो अमल जो वो सही समझ करके कर रहा है कुरान और हदीस में है ही नहीं है। लिहाजा इसीलिए गुनाह से ज्यादा पसंद शैतान को मासियत है, गुनाह से ज्यादा पसंद शैतान को बिदअत है। शैतान बिदअत करवाता है, बिदअत पर डटे रहने के लिए शैतान वसवसा डालता है, क्योंकि शैतान को पता है कि ये गलत है, लेकिन बिदअत करने वाला मोहब्बत रसूल में करता है। और गुनाह करने वाले को पता होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, शैतान को डर होता है कहीं बंदा लौट ना आए, एहसास कर रहा है कहीं लौट ना जाए, कहीं गुनाह करना छोड़ ना दे, कहीं गुनाह करना छोड़ ना दे, इसलिए कि इसे एहसास है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। जबकि बिदअत करने वाले को एहसास ही नहीं होता है। शैतान एकदम खामोश और आराम से बेफिक्र रहता है कि चलो जो काम गलत है ये सही समझ करके कर रहा है। अब वो डर ही खत्म हो गया कि ये काम नहीं छोड़ेगा, ये काम छोड़ देगा, इस बात का डर ही नहीं है। इताअत रसूल ही नजात का जरिया है। मोहब्बत रसूल की दलील यह है कि आदमी का हर अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। और मोहब्बत रसूल में इताअत रसूल ज़रूरी है। और इताअत रसूल यही है जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो वही अमल किया जाए। जितना अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो उतना ही अमल किया जाए। और जिस तरीक़े के मुताबिक अमल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो उसी तरीक़े के मुताबिक किया जाए। इसी का नाम इताअत है। और इताअत में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, बिदअत से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत रसूल में हमें वही अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। हमें वही अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो अमल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, और वो लोग जन्नती कहलाए, सहाबा कहलाए। हमें वैसा ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उन अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए जिन अमाल का सबूत कुरान और हदीस में नहीं है, जिन अमाल का सबूत इस्लाम में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फरमा, शरीयत के मुताबिक जो नमाज की पाबंदी करते हैं उनकी नमाज़ों को तो कबूल फरमा, मज़ीद खुशू पैदा फरमा, और नमाज़ों की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों को छोड़ने की तौफीक अता फरमा। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो लोग मक़रूज़ हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे। जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान हैं परवरदिगार तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो लोग शादी ब्याह के मामले में परेशान हैं परवरदिगार तो आसानी पैदा फरमा। जो लोग रिज़्क़ के मामले में परेशान हैं परवरदिगार तो खुशहाली अता फरमा। और जब तक हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और ख़ात्मा हो तो इस हाल में हो कि जब हम दुनिया छोड़ रहे हो तो हमारी ज़बान से आखिरी जो जुमला हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो। और जब हमें कब्र में दफनाया जाए तो कब्र हमारे लिए जन्नत नुमा, और कब्र हमारे लिए जन्नत की तरह हो, जन्नत की नेमतें कब्र में हमारे लिए मुंतज़िर हों। आमीन या रब्बल आलमीन।